यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए भारत का कुछ प्रमुख बंदरगाह लेकर आया हूं। आई मीन बंदरगाह लेकर आया, ये टॉपिक लेकर आया हूं। ठीक है, मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों बनता है मैं बता देता हूं। क्योंकि रेलवे का जो एग्जाम होगा या एसएससी का जो भी एग्जाम होंगे, जिसमें या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, मैंने ऊपर भी लिखा है फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसके जितने भी एग्जाम्स होते हैं एक दिन नहीं होते आजकल के एग्जाम में, क्योंकि कैंडिडेट बहुत बढ़ गए हैं। ये 10 से 12 दिनों में एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, तो सवाल क्वेश्चन क्रिएट बनाने वाले वो एक ही टाइप का क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे। वो ऑब्वियस है कि हर टॉपिक वो खोजेंगे, ढूंढेंगे। तो जो भी टॉपिक है रिलेटेड वो आएंगे ही आएंगे। अब किसके बारे में आ जाएंगे, वो पहले दिन वाले एग्जाम में आएंगे या फिफ्थ डे वाले एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएं। कौन से टॉपिक्स आए कहना मुश्किल है, इसलिए मैं हर टॉपिक मेन टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में पूछेगा मैं वही टॉपिक लेके आपके लिए आता हूं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे भारत की कुछ प्रमुख बंदरगाह। इसे मैंने दो ही पार्ट में बना दिया। रीजन है क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, बड़े बड़े फाइल नहीं क्रिएट कर पा रहा है, आई थिंक सिस्टम कुछ प्रॉब्लम है, मैं बनवाऊंगा उसे। ठीक है, तो मैं दो पार्ट में ले आके आया। जैसे मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं ड्रॉ कर दूं बताने से पहले मैं कुछ का स्वागत करता हूं आप लोगों का। आप ही का चैनल ये आप लोगों का, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं। आप है तो ये चैनल है, ये चैनल तभी मैं हूं। ठीक है, तो स्वागत करता हूं आप लोगों का आईक्यू अड्डा पर। याद रखिएगा सभी के लिए है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। और इसे जरूर से जरूर शेयर करिएगा ताकि उन लोग तक पहुंचे जिसे खास जरूरत है, जो चाहते हैं कुछ भविष्य में अच्छा करना। ठीक है, नौकरी लेना, उनके लिए खास है। ठीक है, चलिए तो मैं आज का सेशन ये स्टार्ट करता हूं। क्या है भारत के प्रमुख बंदरगाह, इसे हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए पहले मैं बता दूं, इसे मैं दो पार्ट में बांट दिया। दो पार्ट में क्यों बांटा हूं? क्योंकि मैंने बता दिया कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो लंबा वीडियो बना नहीं पा रहा हूं मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे मैं बना ले रहा हूं, लेकिन कोई दिक्कत हो जाता है तो टाइम लेना पड़ता है, इसलिए मैं एक ही वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा एक ड्रॉ करके कुछ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्या करूँ, हाँ यहाँ पर छोटा सा स्पेस है। देखिए क्या है, इंडिया का मैप यदि आप स्टार्ट करिएगा तो कुछ यूं टाइप का है ना। वैसे मैं करूँ ऐसे, है ना, कुछ इस टाइप में है ना। इस टाइप में यहाँ पर से और इधर से ऐसे करके निकला हुआ है, और इधर से ऐसे करके निकला हुआ है। क्लियर है? तो ये हमारा सॉरी, ये हमारा हो जाएगा वेस्ट पोर्शन। ठीक है, वेस्ट पार्ट, ये हमारा ईस्ट पार्ट हो जाएगा। तो दोनों तरफ कोस्टल एरिया है। ठीक है, तो बहुत सारे बंदरगाह इधर ही हमारी तरफ हैं, हमारे देश में। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए सिर्फ ईस्ट पोर्शन वाले बंदरगाह लेके आया हूँ। कल मैं वेस्ट पोर्शन वाले लेके आऊँगा, या फिर अभी मैं रात में ही अपलोड कर दूंगा इसके वेस्ट पोर्शन वाले जो भी बंदरगाह हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे मैं चलता हूँ, बंदरगाह मैंने बोल दिया सॉरी। चलिए, ईस्ट कोस्ट वाले, पूर्वी तट वाले बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मैंने लिया है तमिलनाडु का। तो ये कहाँ पड़ता है? चेन्नई में। पहले मैं बता देता हूँ, पहले मैं स्टेट का नाम लिख रहा हूँ, फिर उसके शहर का नाम मैं लिखा हूँ। ठीक है, फिर उसके बारे में उसके मेन पॉइंट मैंने दिखा दिया है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में इसे कोई भी देख सकता है। ठीक है, आई थिंक मैं ज़्यादा ले लिया टाइम, कोई बात नहीं। चलिए, तो पहला है तमिलनाडु। ये चेन्नई में पड़ता है। ये क्यों फेमस है, क्यों इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, कहने का मतलब ये कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, दूसरा बात ये कि सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट है पूरे भारत में। जितने भी बंदरगाह है उसमें सबसे ज्यादा व्यस्त, जिसे बोलूं मैं, सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट यदि कोई बंदरगाह से होता है, समुद्री रास्ते से होता है, तो यहीं से होता है। दूसरा सबसे ज्यादा व्यस्त वाले हैं। ठीक है, याद रखिए, डायरेक्ट पूछेगा कि भारत के दूसरे सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, तो तमिलनाडु का चेन्नई पोर्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा चलूंगा मैं, दूसरा कौन सा है? दूसरा है तमिलनाडु का। ये कहां पर पड़ता है? ये एन्नौर में पड़ता है। तमिलनाडु स्टेट हो गया, मैंने पहले बोल दिया। पहले स्टेट का नाम मैं लूंगा, फिर उसके जगह के नाम मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, एन्नौर नाम हुआ इसका। ये क्यों, इसे क्यों हम पढ़ेंगे? क्योंकि ये इंडिया का पहला कॉर्पोरेट पोर्ट है। कहने मतलब कॉर्पोरेट मतलब आप समझ रहे हैं। ठीक है, सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड टॉपिक को सिर्फ आप याद रखिएगा, और वीडियो पॉज करके इसके नोट जरूर बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तीसरा कौन सा है? तीसरा हमारा वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का क्यों है पढ़ना है मुझे? वेस्ट बंगाल स्टेट हो गया हमारे, ये किस जगह पड़ते हैं? तो कलकत्ता में पड़ेगा। अब इसके तीन पॉइंट है, तीन तीन पॉइंट क्या क्या है तो देखते हैं हम लोग। पहला कहता है इंडिया ओनली मेजर रिवरिन पोर्ट। कहने का मतलब मैं कहूँगा भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है। मतलब पहले कोई भी जो बंदरगाह होता है खास करके समुद्र में होते हैं या महासागरों के से सटे हुए होते हैं, लेकिन ये भारत का एक ऐसा बंदरगाह है जो नदी पर बने हुए, एकमात्र नदी पर बना हुआ बंदरगाह यदि पूछे तो वो कौन सा है? हमारा वेस्ट बंगाल का कोलकाता पोर्ट है। ठीक है, दूसरा कहता है सिचुएटेड ऑन हुगली रिवर। ये कौन सी नदी पर है? तो ये हुगली नदी पर है। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया हूँ, जरूर देखिएगा, नोट भी बना लीजिएगा इसका। तीसरा कहता है, एक और नाम से इसे पुकारा जाता है, नोन एज
ऑल्सो नोन एज डायमंड हार्बर, इसे डायमंड हार्बर के नाम से भी पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसके पहले वाला जो तमिलनाडु का था वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसे डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? तो कलकत्ता हार्बर है। क्लियर यहाँ तक? अगला है, अगला फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर कौन सा? उड़ीसा। ये कहाँ पड़ता है? पारादीप में पड़ता है। उड़ीसा स्टेट का नाम हो गया, पारादीप जगह का नाम हो गया, ठीक है। ये कौन सा है? तो नेचुरल हार्बर है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे इसके हिंदी, हिंदी मैंने नहीं डाला, कोई बात नहीं, चाहे डिलीट हो गया गलती से, ठीक है। ये नेचुरल है, प्राकृतिक हार्बर है। क्लियर है? दूसरा कहता है डील्स विद एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम। ये फेमस किस लिए? ये एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट का बात नहीं किया, पहला बात। दूसरा बात, आयरन और एल्युमिनियम का सिर्फ बात किया गया, तो यहाँ दो दो बात उठ के आ रहा है। ये सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब भेजता है दूसरी जगह। और कौन क्या है? तो एल्युमिनियम और आयरन का भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हिंदी में है, हिंदी में है, सॉरी मैंने सोचा डिलीट हो गया होगा, ठीक है। ये प्राकृतिक लोहे और एल्युमिनियम के निर्यात से संबंधित है ये खास करके। तो सवाल आपसे पूछ सकता है कि भारत का कौन सा बंदरगाह है जो खासकर लोहे और एल्युमिनियम को निर्यात करता है, आयात नहीं निर्यात करता है। तो यह कौन सा हो जाएगा हमारा? कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। उड़ीसा का पाराद्वीप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं, तमिलनाडु है पांचवा नंबर, इसमें भी सात 6 या 7 है, ठीक है। पांचवा नंबर में क्या है देखते हैं। पांचवा नंबर कहते हैं तमिलनाडु। ये कहाँ पड़ रहा है? तूतीकोरिन, इसका कुछ उटपटांग सा नाम है, लोगों को भूल जाने वाला वर्ड है, इसलिए याद रखिएगा। तूतीकोरिन इसका नाम है, ये तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। इसे हम क्यों पढ़ते हैं? इसको पढ़ने का रीजन है कि ये मेजर पोर्ट इन साउथ इंडिया, ये बहुत बड़ा मतलब खास प्रमुख जिसे हम कह सकते हैं दक्षिण भारत का, यदि हम मैं कहूँ तो ये प्रमुख बंदरगाह है। एक और चीज़ है, डील्स विद फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स मतलब पेट्रोलियम से रिलेटेड है और केमिकल से रिलेटेड है। देखिए वहाँ पर जो पारादीप में था अभी कौन सा था? हो आयरन और एल्युमिनियम से पूछा गया था। यहाँ पर कौन सा? फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। मैं खास करके वही टॉपिक पॉइंट चूज करता हूँ जो इंपॉर्टेंट दिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ भी बन सकता है। रेलवे का है, पोर्ट वगैरह खास कर पूछा, क्योंकि रेलवे मालगाड़ी होती है, गुड्स मतलब गाड़ियाँ होती है, ठीक है, वो माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, रेल ट्रेन से भी होता है, तो कहीं ना कहीं बंदरगाह से ये लिंक है, ठीक है। तभी ना यहाँ से फैक्ट्री से माल जाएगा, ट्रेन के द्वारा जाएगा समुद्र तक, समुद्र वाले बंदरगाह से द्वारा दूसरे देश में भेजे जाएंगे, तो ट्रेन के साथ ये संबंध रखता है, इसलिए रेलवे में ये सब टॉपिक पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा डील करता है? तमिलनाडु का तुतीकोरिन जो है वो फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। आगे चलते हैं, ये हिंदी में है, हिंदी वाले जरूर देख लीजिए। हिंदी में से कहेंगे उर्वरक और पेट्रो रसायन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। आगे चलेंगे, मुंबई की तरह, मुंबई सब आ जाएगा आपका वेस्ट वेस्ट पोर्ट वाले, ठीक है, पश्चिमी तट वाले, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? आंध्र प्रदेश स्टेट हो गया आपका, आंध्र प्रदेश जगह का नाम क्या हो गया? विशाखापट्टनम। यहाँ जाइएगा, मैं गया था विशाखापट्टनम, मुझे बहुत पसंद आया था एक्चुअली। विशाखापट्टनम जो शहर मुझे अच्छा लगा, हैदराबाद में मैं जा चुका हूँ, वहाँ भी अच्छा लगा है। और वैसे तो इंडिया का हर कोना में घूम चुका हूँ, ठीक है, उधर मुंबई जा चुका हूँ, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, उधर मैसूर चला जाओ, है ना, उत्तराखंड चले जाएं आप, इधर नेपाल चले, हुगली चले जाएं, और इधर चले जाएं राजस्थान, मैं बहुत जगह गया हूँ। तो खैर मैं खुद के बारे में क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो बात है 6 नंबर। 6 नंबर कहता है आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे, क्या रीजन है? सबसे बड़ा है तो डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया, सबसे गहरा पोर्ट है ये, भारत का सबसे गहरा पोर्ट है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश भारत का सबसे गहरा पोर्ट है, ये बंदरगाह है। दूसरा कहता है कि डील्स विद एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर टू जापान, ये खास करके विशाखापट्टनम जो बंदरगाह ये जापान अपने सामान को बेचता है, तो सामान में क्या है, वस्तु में क्या है, चीज में क्या है, तो आयरन ओर को है। आयरन ओर को हम बोलते हैं लौह अयस्क, आई थिंक बोलते हैं हम लोग हिंदी में, इसका हिंदी कहाँ गया? हाँ, लौह अयस्क की बोलेंगे हिंदी में। जापान को ये लौह अयस्क निर्यात करता है, याद रखिएगा। ये भी सवाल पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो जापान को लौह अयस्क निर्यात करता है, आयात नहीं करता है, निर्यात करता है। अरे ये क्या है, वो एक मच्छर कहीं से आ गया। बड़ा परेशान है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? जहाजों के निर्माण और फिक्सिंग के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। देखिए जो विशाखापट्टनम में अच्छा खासा स्पेस है, सबसे सबसे पहली बात जानिए, ठीक है। और क्या वहाँ पर नेवल एरिया भी पूरा है, पूरा उधर, ठीक है। और जो जल सेना वाले वहाँ भी रहते हैं, मैंने देखा है खुद से। तो वहाँ पर क्या है कि ये क्या जहाज़ों का निर्माण, मतलब जहाज़ों के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, उनको मिलाकर उससे बनाया जाता है। दूसरा क्या, फिक्सिंग, जो पार्ट्स होते हैं उसको फिक्स करते हैं। जैसे कि एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ आपको, वो होते हैं ना जो गाड़ी वगैरह जो रिपेयर करते हैं, क्या बोलते हैं, दिमाग से देखिए उठा हुआ है, ठीक है, दिमाग में आई थिंक मुँह पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो इसके लिए सुविधाजनक ही, मतलब स्पेस है वहाँ पर और यहाँ पर सुविधाएं, मशीन है वहाँ पर, ठीक है, इसलिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु फेमस है,
ठीक है, सॉरी, हाँ तमिलनाडु उधर का विशाखापट्टनम का, ठीक है। आगे है पॉइंट नंबर 7 कहता है तमिलनाडु चेन्नई में है। ये क्यों है? ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, इसे मतलब प्राकृतिक नहीं है एक तरह से, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब समझते हैं ना, लोगों के द्वारा बनाया गया। एक होता है बंदरगाह जो प्राकृतिक ऐसा जगह बन जाता है जहां पर लोग नाव वगैरह अपने ला के रोक सकते हैं और वहां से माल उतार सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, बोर्ड डिबोर्ड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है। हाँ, कुछ स्पेस रहते हैं, बाकी लोगों का इफर्ट रहता है, उससे वो बना देते हैं। क्लियर है? 7 पोर्ट मतलब पूर्वी तट के 7 पोर्ट थे, इंपॉर्टेंट है, ये जरूर बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो कहता हूँ रिटेन कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल कितना दिन आप लेकर चलिएगा या सिस्टम में कितना दिन रखिएगा, जरूरत पड़ा ट्रैवल रूबल के दौरान भी आप इसे देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो आज इतना ही रखता हूँ, देखता हूँ मैं, अभी मिलेगा वक्त तो फिर मैं तुरंत ही बना दूंगा आपके लिए, ठीक है, अगला वीडियो इसका जो वेस्ट पार्ट का, जो वेस्ट तट का है, ठीक है। चलिए तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यदि आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और मेहनत करिए, लगे रहिए, हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं इट मीन्स एक जगह टारगेट रखिए, आपको जरूर होगा, एक फिक्स गोल करिएगा। मेरा एक फेवरेट कोटेशन है, यू आर द लीगल वेपन। आप खुद एक मतलब कानूनी हथियार आप कहीं भी चला सकते हैं, गैर कानूनी आप नहीं है। तो आपका जो कलम, मेरे हाथ में कलम है, तो इसी कलम से मैं भी यहाँ पर स्क्रीन पर डील करता हूँ, ठीक है। तो यही मेरा हथियार है, यही रहे नहीं रहेगा तो मुझे मुश्किल हो जाती पढ़ाने में, ठीक है। चलिए तो फिर मिलता हूँ मैं, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिएगा, छोटों को प्यार देते रहिएगा, ठीक है। फिर मिलता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच।